दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आपको पता ही होगा धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पे आए हुए आज 44 दिनों का वक्त हो चुका है, यानी कि 1 महीना 14 दिन का इसको वक्त हो चुका है बॉक्स ऑफिस पे आए हुए। और इस मूवी ने लगातार बॉक्स ऑफिस पे डोमिनेट किया है। 2025 की तो सबसे बड़ी मूवी रही, लेकिन 2026 की भी सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है। कैसे आप पूछेंगे? क्योंकि देखिए 2026 में जो भी मूवी आई, 21 आई अभी बॉलीवुड की तरफ से, वो मूवी क्या ही थी, बकवास, फ्लॉप हो गई वो। जबकि धुरंधर ने स्क्रीन छोड़ा था 21 के लिए, फिर भी ये हालत था। अगर धुरंधर अपना स्क्रीन जो है वो नहीं छोड़ती तब इसका क्या कलेक्शन रहता। जब स्क्रीन छोड़कर इतना मूवी का कलेक्शन रहा धुरंधर का, तब पूरा स्क्रीन जब इसके कैप्चर में रहता तो मूवी का और भी आपको कलेक्शन देखने को मिलता। तो ये था। अभी देखिए, अभी अभी राजा साहब आई है मूवी प्रभास की। प्रभास पैन इंडिया सुपरस्टार एक्टर है। उन्होंने बाहुबली 2 मूवी बनाया है। कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि इतना बुरा उसका मूवी पीटेगा बॉक्स ऑफिस पे। उसको बॉक्स ऑफिस पे 8-9 दिन का 10 दिन का वक्त हुआ है हुए, उसका सिंगल डिजिट से भी कम का कलेक्शन हो रहा है। और उस जैसी मूवी का ये जो है रिकॉर्ड, मतलब उसको भी डोमिनेट कर रही है कह सकते हैं। 400 लगभग 450 करोड़ का उसका बजट है, जबकि इसका 275 करोड़ बजट है और पार्ट 2 का जो है 250 करोड़ का बजट है। दोनों पार्ट का जो है ये मूवी पैसा वसूल लेती है एक ही पार्ट में। और पार्ट 2 में क्या होगा? पार्ट 2 में तो सिर्फ मलाई खाना है। अब सुनने में ये आ रहा है कि पार्ट 2 जो है धुरंधर का, उसका रीशूट किया जा रहा है। और मैंने अभी आज ही अपने चैनल पे, इसी चैनल पे वीडियो बनाया। धुरंधर 2 में जो है अक्षय खन्ना का शूटिंग फिर से स्टार्ट हो चुका है। और इसका ट्रेलर कब आएगा उसके बारे में भी मैंने बताया धुरंधर 2 का, तो वो वाला वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको पता ही होगा धुरंधर और धुरंधर 2 का एक ही साथ जो है शूट पूरा कर लिया गया था, कंप्लीट कर लिया गया था। बस इसका जो है एडिटिंग वगैरह हो रहा था और ट्रेलर काटा जाना था। लेकिन आप बोलेंगे कि फिर से रीशूट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको पता है रहमान डकैत यानी कि अक्षय कुमार जो है मर चुके थे पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट 2 में उनको फिर से एक रोल दिया जाएगा। होगा आधा मिनट का, 1 मिनट या फिर यही 10 मिनट का, ऐसे ही कुछ करके होगा रोल उनका। जैसे कि आपने देखा होगा एनिमल में कुछ ही मिनट का रोल था बॉबी देओल का। वो रोल इतना पॉपुलर हुआ था, इतना उससे रील कटा था, पूछिए मत। उसका गाना भी वायरल हुआ था जो उसके बीजीएम में बैकग्राउंड में बज रहा था। वैसे ही कुछ रोल देने का जो है प्रयास कर रहे हैं आदित्यधार अक्षय खन्ना को, क्योंकि अक्षय खन्ना का भारी डिमांड है। पब्लिक भी डिमांड करेगी उसको पार्ट 2 में भी वापस आना चाहिए। तो पब्लिक के डिमांड पे वो मूवी में अगर फिर से रोल करते हैं तो मूवी इस बार समझिए कि 2000 करोड़ का पार का कलेक्शन होगी। जो झूठा कलेक्शन बना के दंगल रखी हुई है आमिर खान की मूवी, उसके रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। और ये सबसे पॉपुलर मूवी होगी और सबसे इतिहास की सबसे बड़ी मूवी होगी, बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ जगत में भी। क्योंकि साउथ की एक भी मूवी जो है वो 2000 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई है या फिर दंगल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। अभी पुष्पा 2 आई थी अल्लू अर्जुन की 2024 5 दिसंबर को, उसने भी 1800 साढ़े 1800 करोड़ का कलेक्शन किया है। उसका भी इतना कलेक्शन नहीं हुआ है जितना कि दंगल का हुआ। वो दंगल का रिकॉर्ड वो भी नहीं तोड़ पाई है। लेकिन अगर ये धुरंधर 2 ऐसा कर पाएगी तो ये बॉलीवुड की ही नहीं, साउथ की ही नहीं बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी सुपर हिट मूवी साबित होगी। जैसे कि धुरंधर पार्ट 1 में अभी कलेक्शन हुआ है, वो पब्लिक का क्या ही क्रेज है इस पे। पब्लिक जो है एक बार जा रहे हैं, जो 3 बार 4 बार जा रहे हैं। मतलब अब तक तो एक पब्लिक मानकर चलिए 5-6 बार इस मूवी को देख चुका होगा। इतना इस मूवी का पॉपुलैरिटी हुआ था। और गलती ये रहा मेकर से कि इस बार इस मूवी को पार्ट 1 में सिर्फ हिंदी में ही रिलीज़ किया, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा में नहीं किया। लेकिन अब पार्ट 2 में ये गलती नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि पार्ट 2 का पहले से ये लोग प्लान बना चुके हैं। इस बार हिंदी में तो आएगी, लेकिन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ये लैंग्वेज में भी मूवी जो है आएगी। तो ये जो देशभक्ति मूवी है और इसको लाना ही चाहिए, सब पब्लिक को देखना चाहिए, सभी लैंग्वेज वाले लोगों को। तो ये मूवी आ रही है पार्ट 2 19 मार्च को टॉक्सिक के साथ। बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा क्लेश होने वाला अगर मूवी का रिलीज डेट यही रहा तो। लेकिन चलिए इसका आपको मैं कलेक्शन बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा बुक माई शो पे ये मूवी डोमिनेट कर रही है। जब से मूवी रिलीज हुई है, रिलीज हुई थी तब तो कम रेटिंग था, लेकिन रेटिंग शायद से 8.2 8.7 था। और रिलीज होने के 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप देखिएगा जो रेटिंग बढ़ा है इसका 9.3 का, वो रेटिंग अभी तक वही है, ना घटा है ना उससे आगे गया, रेटिंग वही है। तो 9.3 का रेटिंग है, अभी तक बरकरार है। और इसका अभी तक भी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन इतना हो रहा है कि बॉक्स ऑफिस पे ये डोमिनेट कर रही है। और 1 महीना का ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक बॉक्स ऑफिस पे नहीं हटी है।
और किसी मूवी का ऐसा नहीं हुआ आज से पहले कभी कि वो इतना लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पे वो कह सकते हैं सर्वाइव कर पाई हो। ये पहली बार है बॉलीवुड की मूवी की मैं खास करके बात कर रहा हूँ। देखिए डे वन से आपको आज की इस वीडियो में कलेक्शन बताने वाला है, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनको दिलचस्पी होगा डे वन से जानने का। तो देखिए डे वन का जो कलेक्शन हुआ था 28 करोड़ का, डे टू का 32 करोड़ का, डे थ्री का 43 करोड़ का। आपको याद होगा कभी दी राजा साहब आई थी, उसका संडे का क्या कलेक्शन हुआ है भाई साहब, 19 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। 19 करोड़ या फिर 18 करोड़ ऐसे ही करके कलेक्शन उसका हुआ है संडे का। लेकिन संडे में इसका जो है धुरंधर का 43 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है। ये फ़र्क है, और ये स्टोरी में भी फ़र्क है। स्टोरी इसका देखिए और दी राजा साहब का देखिए, पता चल जाएगा। पब्लिक का वो वाले पब्लिक नहीं है कि आप कुछ भी डाल दीजिएगा वो पब्लिक देख लेंगे, आप कितने ही बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो। आपकी मूवी अच्छी है तब देखी जाएगी, अगर नहीं अच्छी है तो भाई साहब अपने पास रखिए। आपका पैसा आपको मुबारक हो, आपका मूवी आपका मुबारक हो। कोई पब्लिक अपना पैसा टाइम खर्चा आप पे नहीं करना चाहेगा। तो देखिए इसका मंडे डे 4 में 23 करोड़ 25 लाख कलेक्शन हुआ, डे 5 में 27 करोड़, डे 6 में 27 करोड़, डे 7 में भी 27 करोड़ हुआ था। अब वीक 1 का इसका जो कलेक्शन हुआ 260 करोड़ का करीब हुआ था। डे 8 का सेकेंड फ्राइडे में 32 करोड़ 5 लाख, डे 9 सेकेंड सैटरडे में इसका 53 करोड़। अभी देखे होंगे आप लोग पुष्पा दी राजा साहब का कलेक्शन जो है वो डे 1 में यानी कि ओपनिंग डे में ही मूवी का जो है दी राजा साहब का 53 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। इसका जो है डे 9 में जो है सेकेंड सैटरडे में 53 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है। तो ये फ़र्क है, और ये कितने बड़े सुपर स्टार हैं फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप कर गए। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था। डे 10 यानी कि सेकेंड संडे में 58 करोड़ का कलेक्शन हुआ, सेकेंड संडे में 58 करोड़ का कलेक्शन इसका हो रहा है। जबकि इसका बजट जो 275 करोड़ है। बजट कोई मैटर नहीं करता, मैं बजट इसलिए बता रहा हूँ, कहानी मैटर करता है। बजट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए फ़र्क क्या है। एक तरफ राजा साहब है या फिर वार 2 जैसी मूवी है जो कि 450 करोड़ 500 करोड़ लगा कर मूवी बनती है, और मूवी में कहानी जैसा कुछ रहता नहीं है। इंटरटेनिंग बनाइए या फिर हॉरर बनाइए, वो सब पता ही नहीं चल पाता है। तो देखिए डे 11 सेकेंड मंडे में 30 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन, डे 12 में सेकेंड ट्यूसडे में इसका जो है 30 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन हुआ, डे 13 में 25 करोड़ 5 लाख का, डे 14 में 23 करोड़ 25 लाख का, और डे वीक 2 में इसका जो कलेक्शन हुआ था 253 करोड़ का, डे 15 में 22 करोड़ का, डे 16 में 34 करोड़, डे 17 में 38 करोड़ 16 करोड़ हुआ, डे 18 में 19 में हुआ जो इसका 17 करोड़ 25 लाख, डे 20 में हुआ 18 करोड़ का, डे 21 में 25 करोड़। वीक 3 में इसी के साथ मूवी का जो कलेक्शन है 200 समथिंग का कलेक्शन हो चुका था। डे 22 में इसका फोर्थ फ्राइडे में 15 करोड़ का कलेक्शन हुआ, डे 23 में 20 करोड़ 5 लाख का, डे 24 में 22 करोड़ 5 लाख, डे 25 10 करोड़ 5 लाख, 11 करोड़ 25 लाख डे 26 में, डे 27 में 11 करोड़, डे 28 में 15 करोड़ 75 लाख, और वीक 4 में इसका जो कलेक्शन है 115 करोड़ 5 लाख का हुआ। डे 29 में 8 करोड़ 75 लाख, डे 30 में 11 मैंने 8 करोड़ बोल दिया। डे 29 में जो इसका कलेक्शन है 10.5 करोड़ का हुआ, डे 13 में 11 करोड़ 75 लाख, डे 31 में 12 करोड़ 75 लाख। देखिए डे 31 तक मूवी का डबल डिजिट में कलेक्शन हुआ, मतलब कि एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था इसको बॉक्स ऑफिस पे, तब भी डबल डिजिट में मूवी का कलेक्शन हो रहा था। डे 31 में फिफ्थ संडे में मूवी का 12 करोड़ 75 लाख कलेक्शन हुआ। अब डे 32 यानी कि फिफ्थ मंडे में देखिए 4 करोड़ 75 लाख, डे 33 में 4 करोड़ 75 लाख, डे 34 में 4 करोड़ 25 लाख, डे 25 में 4 करोड़ 25 लाख, और इसी के साथ वीक 5 में जो मूवी का कलेक्शन होता है 55 करोड़ का, डे 36 में 3 करोड़ 5 लाख, डे 37 में 5 करोड़ 75 लाख, डे 38 में 6 करोड़ 15 लाख, डे 39 में मूवी का 3 करोड़, डे 40 में भी 3 करोड़, डे 41 में भी 3 करोड़ हुआ कलेक्शन, डे 42 में भी 3 करोड़ का कलेक्शन हुआ। और इसी के साथ वीक 6 का जो कलेक्शन आता है 26 करोड़ 25 लाख का, 26 करोड़ 25 लाख का। आप देखिए वीक 6 में इसका 26 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन हो रहा है। ये कम बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वीक 6 में ये मूवी का जो है 26 करोड़ 35 लाख कलेक्शन हो रहा है। अब देखिए डे 43 में यानी कि 7th फ्राइडे में मूवी का 2 करोड़ का कलेक्शन हुआ, डे 44 यानी कि आज का जो कलेक्शन है 3 करोड़ का हुआ है। डे 44 में मूवी का 3 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, सोचिए। और एक तरफ दी राजा साहब है जो अभी अभी आई है, वो क्या ही कर रही है, और 21 मूवी। कॉन्सेप्ट इससे यही पता चल पाता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है
तो पब्लिक देखेगी, देखी जाएगी आपकी मूवी। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो कोई भी आपका मूवी नहीं देखने वाला। नो मैटर उसमें कौन से कास्ट हैं, कौन से बड़े कास्ट हैं, छोटे कास्ट हैं, या फिर आपका बजट कितना है, बजट देखने नहीं आता है, या फिर कोई बड़ा कास्ट आदमी नहीं देखने आता है। आदमी देखने क्या आता है? आदमी देखने ये आता है कि आपकी मूवी कैसी है। मूवी मैटर करती है, स्टोरी मैटर करती है, बजट और कास्ट मैटर नहीं करता है। पहले मैटर करता होगा आपका बजट और कास्ट, अभी आपका बजट और कास्ट नहीं मैटर करता, अभी आपका स्टोरी मैटर करता है। क्योंकि पब्लिक जो है नेटफ्लिक्स पे, OTT पे जाकर मूवीज देखते हैं। अदर उनका जो है बहुत सारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट पड़ा है, तो वहाँ पे वो लोग जो है जाकर देखते हैं, तो उनको पता चल पाता है कि आखिर इंडिया में कैसी मूवी बन रही है। तो ये है चेंजिंग। देखिए इसका जो है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 13 करोड़ 25 लाख का हो चुका है, और KGF का 12 करोड़ 15 लाख कलेक्शन हुआ था, उसका रिकॉर्ड तोड़ चुकी है वर्ल्ड वाइड में। RR का 12 से 1300 करोड़ का हुआ था कलेक्शन, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इसका 1325 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। और डोमेस्टिक पे इसका जो है 865 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। तो ये है आज का अपडेट। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।